नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार संजीवनी हेल्थ केयर एपिसोड में। आज हम डॉक्टर साहब से कुछ और अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आता है आयुर्वेद में कि इसे वात पित्त कफ बहुत बार सुनने को मिलता है। तो क्या है वात पित्त कफ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, हमारे ऑडियंस को। सारे ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आपका क्वेश्चन है कि वात पित्त कफ क्या होता है? क्या होता है जी। हमारा शरीर जो है वात पित्त कफ इन तीनों दोषों पर जो है सो आधारित है। और हम लोग आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं इन्हीं तीनों दोषों को करते हैं। सही मायने में कहिए तो ये तीन दोष जो है तो हमारा वात पित्त कफ जो है चिकित्सा इसी पर आधारित है। आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वात पित्त कफ इन तीनों दोषों पर आधारित है। और इन तीनों दोषों को इस तरह से देखते हैं, जैसे हमारा आदमी का जो है सो मानव का हमारा प्रकृति जो है सो तीन प्रकार का प्रकृति होता है। कोई आदमी जो है सो कफ प्रकृति का होता है, वात प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी का दोष जो है सो वात ज्यादा प्रकोपित हो गया या पित्त प्रकोपित हो गया, किसी को दो दोष प्रकोपित हुआ, किसी को तीनों दोष प्रकोपित हो गया। तो यही तीनों दोषों को जो है हम लोग साम्यावस्था में करते हैं। साम्या माने वात पित्त कफ तीनों को जो है नॉर्मल अवस्था में बैलेंस करते हैं। हाँ, बैलेंस करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम रेंज में लाते हैं। तीनों दोषों को जो है सो नॉर्मल रेंज में लाते हैं, बराबर में लाते हैं। यही आयुर्वेद का चिकित्सा है। यानी हम लोग जो चिकित्सा करते हैं सीधा जान लीजिए कि वात पित्त और कफ ये तीनों दोषों को करते हैं। आयुर्वेद में इन्हीं तीनों दोषों में सारा चिकित्सा समाहित है। अगर किसी इंसान का शरीर का तीनों दोष अगर बैलेंस है तो हर बीमारी से मतलब बिल्कुल दूर रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, इन्हीं तीनों दोषों पर हमारा दोष में जैसे वात पित्त कफ जो है तीनों जो है साम्यावस्था में, तो हम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं, समझे। और पंच तत्व कहीं इस ब्रह्मांड में जो पंच तत्व है वो भी तीनों दोषों में समाहित है। अब कहिए कि जो है पंच तत्व जो है इन तीनों दोषों में कैसे समाहित है ये भी बता देते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अति अधम शरीरा। यानी कहने का मतलब हुआ कि पंच तत्व जो है सो से निर्माण हमारा अति अधम शरीर हुआ है ना। और यह पांचों तत्व जो है तो महाभूत जिसको कहते हैं पंच तत्व, यह तीनों दोषों में समाहित है। वात पित्त कफ में समाहित है। जैसे में सुन लीजिए, वात में जो है सो आकाश और वायु समाहित है, अग्नि में जो है सो पित्त समाहित है, और कफ में जल एवं पृथ्वी समाहित है। यानी तीनों दोषों में पांच तत्व समाहित है। इसी पर हम लोग चिकित्सा करते हैं। अब ब्रह्मांड में ये पांच तत्व मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि हमारा शरीर की जो रचना है किन धातुओं पर आधारित है, इसको बताइए। हमारा शरीर जो है सो 7 धातुओं पर रचित है। हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है 7 धातुओं पर जो है सो इसका रचित किया गया। 7 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। हाँ, 7 धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो 7 धातु हो गया, जैसे पहला हो गया रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 धातु हो गया। हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, यह 7 धातु है। और 7 धातु का अंतिम धातु जो है उसका सार भाग जो है सो ये हमारा जो है शुक्र धातु होता है। जिसका जो है सो शुक्र धातु मजबूत होता है, प्रबल होता है, उसका जो है सो चेहरा जो है सो ब्राइटनेस होता है। यानी जो है सो लाइटनेस माने जिसका कहते हैं कि यह सर ओजस्वी आदमी है, माने उसका शरीर देखने में बलवान, पुष्ट, हष्ट पुष्ट लगे, चेहरे पर चमक रहे, समझिए कि उनका शुक्र भी बहुत मजबूत है। यह 7 धातु पर आधारित हमारा शरीर है। और 7 धातुओं में एक भी धातु अगर जो है सो कोई गड़बड़ हो गया, यानी हमारा 7 धातु में एक भी धातु कमजोर हो गया, बीमार हो गया, तो हमारा 7 धातुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। उससे हमारा हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, हेल्थ मतलब वही 7 धातु से शरीर निर्मित है, तो कहीं भी हमारा दिक्कत हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना कि इस डॉक्टर साहब ने हमारे 2 क्वेश्चन का बहुत ही सटीक जवाब दिया। और फिर अगली वीडियो हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।